हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं इन आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर को। तो ये 43 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर रिसीवर है हमारे पास। इसे हम आर्डिनो के संग इस्तेमाल करना देखेंगे और ये अराउंड आपको 100 रुपीज़ के अंदर हो जाती है या फिर 120 मैक्सिमम इसकी प्राइस है। ये हमारा ट्रांसमीटर है। इसकी एंटीना आप देख सकते हैं, ये एंटीना है इसकी। और पिंस की बात करें तो ये ग्राउंड है राइट हैंड साइड से, मिडल वाला हमारा वीसीसी है और लेफ्ट वाला डेटा पिन है। वैसे ही रिसीवर में हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में वीसीसी है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड है और ग्राउंड के बगल में जो जस्ट पिन है वो हमारा डेटा पिन है। तो इस ट्यूटोरियल में हम करने क्या वाले हैं कि हम एक आर्डिनो से अपने ट्रांसमीटर को कनेक्ट करेंगे और एक पुश बटन के प्रेस करने से एक डेटा को सेंड करेंगे। और ये जो हमारा रिसीवर है ये दूसरे आर्डिनो से कनेक्टेड होगा, जिससे हम उस डेटा को रीड करेंगे और एक एलईडी बल्ब को ग्लो करेंगे। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप आगे यूज़ करके आरसी कार्स वगैरह बना सकते हैं या फिर कोई भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कनेक्शन की बात करते हैं। ये हमारा रिसीवर टर्मिनल होने वाला है। तो यहाँ मैंने पिन नंबर 13 पे एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है, ये उसकी ग्राउंड एलईडी की यहाँ कनेक्टेड है। और जो हमारा 11 नंबर पिन है वो कनेक्टेड होगा हमारे रिसीवर के डेटा पिन से, यानी ग्राउंड के जस्ट साइड वाले पिन से, इस पिन से। और ग्राउंड हमारे आर्डिनो के ग्राउंड से और वीसीसी प्लस 5 वोल्ट से। चलिए इसे मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा रिसीवर कनेक्ट हो चुका है। अब ट्रांसमीटर पे आते हैं। यहाँ मैंने एक पुश बटन को लगाया हुआ है और इस बटन के इस टर्मिनल को पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है। ये ब्लैक वाला वायर हमारा ग्राउंड है, जिसे मैंने पुल डाउन किया हुआ है 10 के रजिस्टर के संग। ये रेड वाला जो हमारा है वो 5 वोल्ट है, जो कि इस पुश बटन के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यही 5 वोल्ट हमारे जो ट्रांसमीटर है उसकी वीसीसी में जाएगा। और ये ब्राउन वाला हमारा ग्राउंड है और ये जो ऑरेंज वाला देख रहे हैं ये हमारे ट्रांसमीटर की डेटा पिन है, जो कि पिन नंबर 11 से कनेक्ट होगी। तो हमें इसकी डेटा पिन को पिन नंबर 11 से कनेक्ट करना है और रिसीवर की डेटा पिन को पिन नंबर 12 से कनेक्ट करना है। चलिए अब इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब जल्दी से कोड को देख लेते हैं। की आईडी की आइकन पे आके आपको फाइल लोकेशन ओपन करना है, लाइब्रेरीज में जाना है और इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने इसे पहले से ही पेस्ट किया हुआ है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब आते हैं कोड पे। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर की कोड पे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने वर्चुअल वायर लाइब्रेरी को इंक्लूड किया हुआ है। फिर हम लोगों ने जैसा कि पुश बटन पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है तो उसे लिखा हुआ है और उसकी स्टेट को हम लोगों ने इनिशियली 0 दिया हुआ है। फिर VW सेटअप। तो यहाँ हमारा वर्चुअल वायर जो सेटअप है उसके अंदर जो हम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं 4000, ये हमारी बिट्स पर सेकंड की जो स्पीड होती है कनेक्शन की स्पीड है वो है। आप इसे 2000 से लेके 8000 तक दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ट्रांसमीटर में आप जिस स्पीड को दे वही आपकी रिसीवर में भी हो। फिर उसके बाद पिन मोड में हम लोगों ने बटन को एज एन इनपुट ओपन किया हुआ है और बटन की स्टेटस को रीड कर रहे हैं वॉइड लूप में। और अगर हमारा जब भी बटन प्रेस होता है तो ये सेंड करता है इस कमांड के थ्रू 1 हमारे रिसीवर को। फिर एक डिले 1 सेकेंड का है और वॉइड जो हमारा सेंड फंक्शन है उसको यहाँ डिफाइन किया हो गया हुआ है। तो ये इस लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, हमारे मेथड को सेंड करता है और फिर जब तक वो मेथड सेंड नहीं होती वो वेट करता है। तो ये रहा हमारा ट्रांसमीटर का कोड। तो अब इसे ट्रांसमीटर के सेक्शन में अपलोड कर देते हैं। ट्रांसमीटर की कोड हमारी अपलोड हो गई। अब आते हैं रिसीवर पे। तो ये रही रिसीवर की कोड।
इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बाइट मैसेज लिया हुआ है। तो ये बाइट मैसेज जो है वो एक बफर है जिसमें हम अपने मैसेज को स्टोर करेंगे। फिर पिन नंबर 13 पे एज एन आउटपुट खोला हुआ है। फिर सीरियल मॉनिटर को बिगिन किया हुआ है ताकि हम सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा को देख सके। फिर ये डेटा वहाँ शो होगी, स्प्रिंट होगी, डिवाइस इज रेडी। उसका देखिए यहाँ जो VW सेटअप है यहाँ 4000 है, तो हमारे ट्रांसमीटर में भी ये 4000 ही थी, तो यहाँ भी आपको 4000 ही देनी है। फिर हमारा जो रिसीवर है वो स्टार्ट हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू। वॉइड लूप में हम उस मैसेज को डिकोड कर रहे हैं बिट बाय बिट, और उस मैसेज में अगर हमारा मैसेज 1 आता है तो हम अपने जो हमारी जो डिजिटल लाइट कर रहे हैं पिन नंबर 13 हाई, तो हम अपने एलईडी को ग्लो कर रहे हैं 300 मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम उसे ऑफ कर देते हैं और एल्स में वो ऑफ रहेगी। तो चलिए इसके कोड को भी अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते समय मैं कॉम पोर्ट अभी इसे कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। अब इस कोड को अपलोड कर देते हैं। हमारी कोड अपलोड हो गई। अब सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। देख सकते हैं डिवाइस इज रेडी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं जैसे इस बटन को प्रेस करूंगा तो मैं इसे ऐसे टर्न कर देता हूं। अब जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी ये जो एलईडी है वो ग्लो करनी चाहिए। देखिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूं, ये ग्लो कर रही है। और आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है रिसीव्ड 1। तो दोस्तों ये रहा इन RF मॉड्यूल का इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू।